जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और लेकर हाजिर हूं आपका शो आवाम की आवाज। देश भर में इस वक्त सिर्फ एक ही नाम है, वो है जय श्री राम। जी हाँ, 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है और इस उपलक्ष्य पर जितने भी राम भक्त हैं, देश दुनिया में जितने भी लोग हैं, उन सब के बीच एक उत्साह की लहर है और हर कोई यही नाम जप रहा है, राम राम। लेकिन इस उद्घाटन को लेकर एक तरफ राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्ष के नेता इस उद्घाटन समारोह में जाने से बच रहे हैं। उन्होंने इस उद्घाटन समारोह में जाने से इनकार कर दिया है। बहुत से लोग जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग हैं वो नहीं जाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है। अर्ध निर्माण मंदिर का उद्घाटन करना गलत है और ये सिर्फ बीजेपी 2024 के इलेक्शन के लिए कर रही है। तो आज हम यही बात जानने लोगों से आए हैं। क्या राम जन्मभूमि का जो ये उद्घाटन हो रहा है, राम मंदिर का जो ये उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्या ये राजनीति से प्रेरित है या फिर लोग इसे सिर्फ एक ही नजरिए से देख रहे हैं, वो है राम जन्मभूमि में, अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन और उस राम मंदिर में जाने की हर लोगों की एक खुशी। तो चलिए बढ़ते हैं आवाम की ओर और जानते हैं इस मुद्दे पर उनकी राय कि क्या इसमें राजनीति है या फिर कुछ और। तो आज हम बात करने आए हैं कि राम मंदिर का निर्माण होने वाला है, लेकिन उस राम मंदिर के निर्माण पर या फिर उद्घाटन पर, निर्माण तो हो चुका है लेकिन अर्ध निर्माण है, उसके उद्घाटन पर लोगों में कितनी खुशी है? It's nice. It's a very encouraging topic for the people who believe in it. I personally believe in it. So I'm very happy about it. लेकिन क्या आपको लगता है कि इसको कहीं ना कहीं राजनीति से जोड़ा जा रहा है? That for a certain section it can be, but जो लोग देख सकते हैं कि what is political, what is not political, what is a matter of belief, what is not a matter of belief, उनके लिए this is a matter of belief. For me personally, it is a matter of belief. So it's not political to me in any way. लेकिन जैसे कई राजनेता हैं, बीजेपी ने बहुत लोगों को निमंत्रण दिया है राम मंदिर के निर्माण के लिए, उद्घाटन के लिए कि आप आइए और उद्घाटन 22 जनवरी को होगा तो हम सब मिलकर उद्घाटन करेंगे। लेकिन बहुत से विपक्ष ये कह रहा है खासकर कि ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है, सिर्फ ये आरएसएस और बीजेपी का एक एजेंडा है और राम मंदिर का उद्घाटन जैसा कुछ नहीं है। देखो, मेरे लिए पॉलिटिकल नहीं है, दैट्स वन थिंग। मेरे लिए जुडिशियल ज़्यादा है एज अ लॉ स्टूडेंट। मेरे लिए दिस वाज अ विन ऑफ जुडिशरी, सो आई विल स्टिक टू दैट। लेकिन आपको लगता है कि आधे जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है अर्ध निर्माण है, पूरा निर्माण नहीं है, क्या उसका उद्घाटन करना नजरिए में सही है? द मोर द अर्लियर द बेटर। इट कुड हैव बीन अर्लियर आल्सो, इट कुड हैव बीन लेटर आल्सो। इट्स अबाउट डूइंग इट, इट्स नॉट अबाउट डिलेइंग इट। मतलब राजनीति का आपके नजरिए में राजनीतिकरण नहीं है? नहीं। आपको क्या लगता है, पहले तो राम मंदिर के उद्घाटन पर कितना आपको खुशी है? खुशी बहुत है क्योंकि इस कंट्री में 140 करोड़ में से 80 to 90 करोड़ हिंदूज़ हैं और जो उनका बेसिक ओरिजिन है, हम जैसे लॉर्ड राम को पूजते हैं, तो एक बिलीफ सिस्टम होता है, एक आपकी लाइफ चलती है आपके गोल्स पे, और गोल्स के लिए आपका बिलीफ सिस्टम बहुत होना ज़रूरी है कि जब आप डगमगाते हो, जिसे कहते हैं कि आप एक वल्नरेबल हो जाते हो अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ में, तो आप किसी को लुकअप करते हो। तो अब वो उस लुकअप करने के लिए कभी किसी के यहाँ फैमिली होती है, किसी के यहाँ बड़े भाई बहन होते हैं और किसी के पास कुछ नहीं होता, तो उसका एक बिलीफ सिस्टम होना चाहिए जो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के लिए ज़रूरी है। और उस बिलीफ सिस्टम के लिए ये सदियों से चला रहा है कि वो हमारा रिलीजन है, स्पेशली चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, वो उनका अपना अपना रिस्पेक्टिव वो है। और जहाँ उस धर्म के जैसे हमारे काफ़ी ज़्यादा भगवान हैं हमारे धर्म में, तो अब जैसे जो बंदे लॉर्ड राम को पूजते हैं तो उनका जो बर्थ प्लेस है वहाँ पे होना चाहिए था। ये तो 1300 ईयर्स बाद मंदिर बन रहा है अब, तो ये तो काफ़ी लेट है। अगर इसको भी बोले कि अब 24 में क्यों, ये इलेक्शन से जस्ट पहले, क्योंकि सब यही सोच रहे होंगे इलेक्शन से पहले, तो बन पहले भी सकता था। मैं तो चाहता था कि पहले बन जाए तो ज़्यादा ठीक है, पर अब बन रहा है तो अब ऐसा है कि बन रहा है तो उसको वो नहीं लगानी चाहिए, टोक नहीं लगानी चाहिए। जिसके वहाँ पावर है उसने, कई सरकार ने 1947 से नहीं बनाया, वो बना सकती थी पहले। और पॉलिटिकल मूवमेंट को इससे दूर नहीं ले जा सकते, वो फैक्ट है, वो एक कॉइन की दूसरी साइड है। क्योंकि अगर जो पार्टी रूल कर रही है उसका जो स्टार्ट हुआ था, एक तरीके से जो वेव स्टार्ट हुई थी, वो इस मंदिर की लैंड की वजह से ही स्टार्ट हुई थी। तो अब उनको चाहे वो सोचे इलेक्शन जीतने के लिए वो कर रहे हैं, वो हमारा लेना देना नहीं है। हमारा बस ये है कि मंदिर जल्दी से जल्दी बने
वो हम पहले 2019 से पहले भी चाहते थे कि वो बने, पर अब बन रहा है तो उसके लिए हम जस्ट एक वो है खुशी है सब जगह की होनी चाहिए। मैं तो पर्सनली बहुत खुश हूँ कि मंदिर बन रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ज़मीन कहीं और मानी गई थी, इराक या सऊदी कंट्रीज़ में ज़मीन मांगी गई थी, ये अपने कंट्री में अपने धर्म के लिए जहाँ से ओरिजिन हुआ वहाँ के लिए मानी गई थी। तो जितना जल्दी हो वो उतना अच्छा है। अब अर्ध निर्माण हो, पूरा निर्माण हो, वो हमारा कंसर्न नहीं है, ये बस एक जनरल पब्लिक के लिए ओपन होना चाहिए। 20 सेकंड का हम समझ गए कि आपने सबको जितने भी थे निमंत्रण दिया हुआ है, और वो अब यहाँ पे क्लियर होना चाहिए पब्लिक को भी कि वो बीजेपी ने नहीं दिया, वो एक मंदिर परिसर कमेटी है। अब मंदिर परिसर ने सबको दिया है निमंत्रण, जो सारे बड़े बड़े लीडर्स भी है, और उसके लिए वो उन्होंने बकायदा अपनी लिस्ट भी पब्लिक की हुई है। तो उस लिस्ट में सबके नाम है जो प्रोमिनेंट लीडर्स है, और जो हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या बौद्ध धर्म के प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, दलाई लामा हो गए, उन सबको एक निमंत्रण है। तो इसको पॉलिटिकल ना देखे एक एडमिनिस्ट्रेटिव वे देखना चाहिए, और इसमें ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी को लाना चाहिए बीच में। बस ये है कि अब मंदिर बन रहा है तो वी शुड बी हैप्पी कि एट लास्ट वी आर गेटिंग अ चांस टू वर्शिप एट द प्लेस फ्रॉम वेयर द रिलीजन वॉज स्टार्टेड और द लॉर्ड राम वॉज बॉर्न। तो उसके लिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब कोई सोच सकता है इलेक्शन के लिए, ठीक है इलेक्शन के लिए हो सकता है, पर उस चक्कर में ऐसा है कि हमें एक्सेस मिल रहा है जल्दी, अगर नहीं होता तो क्या पता 28 तक भी नहीं मिलता, तो फिर क्या उसका फ़ायदा रहता। तो बस इसी तो मंदिर परिसर जो है उसने निमंत्रण तो दे दिया है, लेकिन इसके बावजूद जो हम देख रहे हैं इस वक्त की मंदिर जो है, ये इसका उद्घाटन तो बाद में भी हो सकता था। क्या 2024 के इलेक्शन से ठीक पहले उद्घाटन करना क्या राजनीतिकरण नहीं है? देखिए, राजनीतिकरण आप इसको उस कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं कि अगर ये कोई और पार्टी होती तो क्या तब भी आप यही कहते? क्या इस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी इसीलिए ये राजनीतिकरण आपको लग रहा है? अगर कहीं समाजवादी पार्टी या कांग्रेस खोल रही होती या उद्घाटन में हेल्प करवा रही होती मंदिर की, तो वो बताते, तो क्या वो कहते इस चीज़ को राजनीतिकरण है? ये ओपन माइंडसेट होना चाहिए। अगर इसमें आपने एक कमेटी बनाई हुई है जो सारे डिसीजंस ले रही है, अब इस चीज़ को आप राजनीतिकरण, मैंने तो उनके खुद पर्सनल इंटरव्यूज़ जब देखे तो जिन बंदों ने ये मूवमेंट स्टार्ट की, मुरली मनोहर जोशी थे और LK आडवाणी थे, उनको ही मना कर रहे हैं वो, क्या आप बताइए? तो अब ये राजनीतिकरण कहाँ से हुआ? सबसे बड़ी लाइमलाइट ही उनके वजह से थी, उन्हीं को वो बोल रहे नहीं आप घर बैठिए। तो ओपन माइंडसेट होना चाहिए, अब इतनी छोटी छोटी बातों को नहीं देखना चाहिए कि ऐसे आप हर एक एस्पेक्ट को पढ़िए। जो बंदों ने स्टार्ट किया उन्हीं को अब मना कर रहे हैं, तो वो फिर इसमें तो पार्टीकरण वो नहीं है। लेकिन आखिरी सवाल है कि शंकराचार्य जो हैं, चार मठ के बड़े शंकराचार्य, उन्होंने ये बात कही है कि हम इस निर्माण में, इस उद्घाटन में शामिल नहीं होंगे, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ये अर्ध निर्माण का वो है और इस तरह से मंदिर का कभी भी उद्घाटन नहीं होता है। अब जो शंकराचार्य कह रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि उनकी बातें ठीक है कहीं ना कहीं, या फिर? देखिए, जैसे श्री शंकराचार्य की बात कर रहे हैं, ये एक तरीके से बहुत सीक्रेट पर्सन्स होते हैं जो जिनको ये ओहदा मिलता है, तो इनकी एक डिसेंसी होती है जिसमें ये ऑपरेट करते हैं। हम सीधे जाके नहीं मिल सकते उनसे, मैं चाहे कितना ही अपने आप को सनातनी मानूँ, ये मानूँ, मैं डायरेक्ट जाके नहीं मिल सकता। और ये सारे रिलीजन के लिए, ये हमारे नहीं है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख के जो टॉप एक गुरु जो जैसे अकाल तख्त के होगी, उनसे आप सीधे नहीं जा सकते। उनकी एक तपस्या या सीक्रेटनेस है जिससे उन्होंने अपने आप को अलग किया हुआ है। तो अब अगर उनका ओपिनियन बिल्कुल वैलिड है, उनके लिए नहीं लगता उन्हें ठीक राजनेताओं के बीच बैठना, क्योंकि उनकी एक अपनी तपस्या है, उनकी एक अपनी डिसेंसी है, तो उन्हें जब ठीक लगे तो वो आ सकते हैं, उन्हें तो कोई रोक नहीं पाएगा। और उनका ओपिनियन बिल्कुल मैटर करता है, पर अब बात यह है कि इट्स टू लेट। वो मंदिर परिसर ने अब निकाल दी है डेट, तो उसको सारे फॉलो कर रहे हैं। जो आएंगे उनका भी वेलकम है, और जो जितने भी हमारे बड़े रिलीजियस लीडर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट उससे कमी नहीं है। वो खुशी होंगे, बस वो जैसे होंगे कि मैं आऊँगा नहीं, पर वो ऐसा नहीं है कि वो दुखी होंगे कि अभी मंदिर क्यों खुल रहा है। वो जैसे ये कह रहे हैं कि एक प्रोसेस होता है जिसको बयान सामने आया था, शंकराचार्य ने ये कहा था कि इसका राजनीतिकरण तो सबको दिखाई ही दे रहा है, तो मैं इस सम्मेलन में शामिल नहीं हो सकता क्योंकि ये सम्मेलन पूरी प्रक्रिया के तहत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। अब उसमें ये कह सकते हैं कि वो देखिए बड़े हैं, उनको एक ओहदा मिला, अगर वो कह रहे हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहे होंगे। तो अब इस चीज़ में जाना मेरी उसमें हैसियत में है नहीं कि मैं एक पर्टिकुलर उसमें जनता पे, आपको लगता है जनता पे इसका कोई असर होगा, या वो राम मंदिर के उद्घाटन से उतने ही खुश होंगे जितने शायद हम लोग कहते हैं कि एक और दिवाली आ रही है, उतने ही खुश होंगे? बिल्कुल, देखिए हम आपको नॉर्मली यहाँ वॉक करते हुए मिले, हमारा ऐसे प्री प्लान इंटरव्यू तो था नहीं, तो हमें तो खुशी हो रही है। तो आई होप सबको खुशी हो रही है जो एक ओपन माइंडसेट से हैं कि चलो ठीक है, पता है होगा ये दूसरा कॉइन
साइड का कि पॉलिटिकल है, पर हम तो यही है जैसे इन्होंने कहा कि जितना जल्दी उतना ठीक है। हमें 23 के बाद जाने का मौका मिलेगा, हम जाएंगे, चाहे जितनी भी भीड़ हो, तो उसके लिए वो कोई वो है नहीं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कब खोल रहा है। बस ये होना चाहिए कि सबको दिमाग खुला रखना चाहिए कि अगर ये पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं होता और कोई और पार्टी होता तो क्या तब भी इतना कंट्रोवर्शियल होता। तो यानी कि नाम का ही सारा खेल है। वही, बस वही है मैम। थैंक यू। तो सर, आज हम बात कर रहे हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होने वाला है। लोगों में खासकर इसका उत्साह कैसा है? आप इसको पहले किस नज़रिए से देख रहे हैं? मेरे को तो लग रहा है कि थोड़ा इलेक्शन के कारण आया है, बिकॉज अगर ये इतना राम मंदिर के कारण, मतलब देखो लोग तो वेरी रिलीजियस इन आवर कंट्री है ना, बहुत राम जी के बहुत भक्त हैं, ठीक है, और सभी रिस्पेक्ट करते हैं। आई थिंक 10 साल हो गए हैं सरकार को, तो अगर ये आना तो ये बहुत पहले कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील राम मंदिर को इस टाइम पे लेकर आना। वो जब बने थे तो उसी टाइम पे शुरू कर सकते थे, एंड विद इन अ ईयर जितने जल्दी ये काम हुआ है तो बहुत फास्ट कर सकते थे। तो आई थिंक दिस इज़ अ फॉर अ वोटिंग बैंक एंड ऑल दो स्टफ, ठीक है, उसके कारण ही ये लग रहा है। बाकी यू नेवर नो कि हमारी सोच, हमें देखने को ये लग रहा है, आगे क्या हो रहा है वो जानते हैं, बट अभी तक ज़्यादातर यही लग रहा है कि ये वोटिंग के लिए है। बिकॉज अगर हम इंडिया हिंदुस्तान है एंड ऑल आर हिंदुज़म, ज़्यादा हिंदुज़म है, तो ये जब सरकार मोदी जी की आई थी तो उस टाइम पे कोई भी बात नहीं हुई इसकी। ये रिसेंटली हुआ है, एकदम से हुआ है, ये एकदम से आया, और जो इनके 4 वो हैं वो भी मना कर रहे हैं, और ये पूरा वो देन ये कंप्लीट भी नहीं हुआ है अभी, है ना। सो दीज आर क्वेश्चन मार्क्स। तो जैसे हम सभी यंगस्टर्स, वैसे भी मेरा ऑफिस यहीं पे है, तो बात थोड़ा सा ये टॉपिक चलता है तो ये सबके माइंड में आ रहा है, ठीक है, अपने थॉट्स हैं, दैट्स इट। लेकिन कुछ लोग सर ये कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल तो इसका उद्घाटन होना ही था, जितना जल्दी हो उतना बेहतर। हम इसे राजनीति से क्यों देख रहे हैं? कुछ लोगों का ये भी कहना है कि क्या सिर्फ बीजेपी के नाम से हम लोग इसे शायद राजनीतिकरण कर रहे हैं। नहीं, इट्स नॉट अबाउट बीजेपी, मतलब किसी के पास भी देखो, मेरा मानना है, अगर मैं जितना इंडियन पॉलिटिक्स को जानता हूँ, अगर मान लो कोई और गवर्नमेंट भी होती तो अगर उसके पास ऐसा पंच होता तो वो भी डेफिनेटली करते, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बीजेपी और एनी पॉलिटिक्स, देखो पॉलिटिक्स तो लेकर ही आता है, बट अगर हम इसको पॉलिटिक्स को रिलीजियस से जोड़ते हैं तो हम सब जानते हैं कि इंडिया में ज़्यादातर वोट बैंक रिलीजियस से नाम पे ही लिया जाता है, दैट्स इट। लेकिन एक आखिरी सवाल है आपसे कि विपक्ष जो है, जितने कांग्रेस है, आप है, ममता है, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो इस जो उद्घाटन होने वाला है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसमें आने से उन्होंने इनकार कर दिया है। क्या आपको लगता है कि ये सही है? आई थिंक भावना को देखकर नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर हम रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, वी शुड, जैसे मान लो प्राइम मिनिस्टर जी हैं, मोदी जी हैं ना, तो अगर वो आते हैं तो हम सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वेदर हमने उनको वोट डाला नहीं डाला, ठीक है। इवन कांग्रेस की भी वो रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। जैसे अभी एक मालदीव्स का हुआ था, तो पूरा वी हैव अ यूनिटी, है ना। मालदीव्स के किसी ने बोला हमारे प्राइम, हम कुछ भी बोले, बट बाहर का कोई बोले, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन इंडिया। रिलीजियस को लेकर नहीं करना चाहिए। पॉलिटिशियन पे तो वही है कि दे हैव ना अपने उनके व्यूज़ हैं, अपने पॉइंट्स हैं, दैट्स इट मैम। आप खुश हैं वैसे कि अभी भी राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है? डेफिनेटली मैम, एवरी रिलीजन हैज़ अ राइट, एंड वहाँ मैं तो खुश हूँ कि डेफिनेटली, बिकॉज जो लोग पूरी मतलब अपनी जो उनके धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, हिंदुज़म धर्म के साथ, उनके लिए राम जी के अयोध्या से डेफिनेटली हम सब ने रामायण देखी है, छोटे होते से देखते आए हैं, एंड प्लस एक मैंने थोड़ा सा पढ़ा भी था कि वो जो मस्जिद का है वो बहुत अच्छा मस्जिद भी रेडी कर रहे हैं। सो दैट इज़ वंडरफुल थिंग कि हमारे मतलब इंडिया में एक सभी धर्मों के लोग रहते हैं, और हम सब धर्मों को ये शो करते हैं कि सब धर्मों को रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। दैट्स इट मैम, थैंक यू। सर, सबसे पहले राम मंदिर का जो उद्घाटन होने वाला है उसको लेकर आप कितने खुश हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ, सब खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, लोग भी खुश हैं, सब जनता खुश है। ये होना ही चाहिए, क्यों हिंदू राष्ट्र तो देखो हिंदुओं के लिए बना है। जो अपनी जात है वो तो नीचे आके बनी ना, ऊपर से तो सारे हिंदू ही बन के आए हैं। हिंदू है, सिख है, ईसाई है, मुसलमान है, सब भगवान की देन है सबकी। वो यहाँ आके सब बंट गए, लोगों ने ही बांटे हैं, उन्होंने नहीं बांटे हैं, लोगों ने बांटे हैं।
कहीं ना कहीं अच्छा कदम है। बहुत अच्छा कदम है, ये होना है चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं तो ये वोट बैंकिंग का एक जरिया जो है वो सरकार ने ढूंढा है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, ये तो देखो, लोगों की अपनी अपनी बातें हैं, अपनी अपनी राय है, ये हो रहा वो हो रहा, ये तो सीरियल वाइज चल रहा है ना, आज का नहीं। ये तो मेरे ख्याल जब से ये मोदी जी खड़े हुए थे इलेक्शनों के अपना बनने के लिए, तब से उन्होंने ये झंडा उठाया हुआ है। कश्मीर में उन्होंने लाल चौक पे वो झंडा चढ़ाना था, तो कब से है, ये नहीं कि अब 2024 के लिए किया है। ये तो पॉइंट है उनका भी, हाँ भी चलो साथ के साथ वो भी हो जाएगा, 26 जनवरी हो जाएगी और वो 2024 भी हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि मंदिर अभी पूरा निर्माण हुआ नहीं है, आधा निर्माण हुआ है, तो कह रहे हैं कि आधे निर्माण की होने के तक ऐसा क्या हुआ कि उनको इसका उद्घाटन करना पड़ा? उद्घाटन थोड़ी देर बाद भी तो हो सकता है। और नहीं, ये तो लोगों की बातें हैं, ये तो टाइम तो लगता है। आप मकान बनाने लगते हो टाइम लगता ही है, मिस्त्री कह देता है 2 महीने में बना दूंगा, लगता है 1 साल, तो टाइम तो लगेगा ही। और बाकी लेकिन आपको लगता है इलेक्शन के बाद उद्घाटन करते तो ज्यादा अच्छा होता? हाँ चलो, ये तो ठीक है, लोगों की ये राय है कि उद्घाटन के बाद करते तो अच्छा होता, लेकिन क्या है, उनकी जो सोच बनी हुई है उस हिसाब से वो चलेंगे ना, उनको अपनी सोच के हिसाब से चलना है। ओपोजिशन वाले तो बोलते रहते हैं, वो लेकिन तो ऑपोजिशन वाले आ नहीं रहे हैं, जिस तरह उन्होंने कहा कि हम आएंगे नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो उनकी अपनी सोच है। वो फिर ये अपने धर्म को नहीं ना मानते, अपने धर्म को नहीं मानते, अपने धर्म को मानेंगे तो उनकी राय सीधी होगी, हम जाएं। अब पहले केजरीवाल था, वो बोल रहा था मैं नहीं जाऊंगा, आज सुबह की न्यूज़ में मैंने देखा कि वो कह रहा है कि मैं अपनी माँ को भी, मिसिस को भी, बच्चों को लेके मैं जाऊंगा। तो ये जो पॉलिटिक्स है, ये सब ऐसी चलती है। आपको लग रहा है बट कि धर्म और पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है आपस में? वो तो है, वो तो जोड़ ही रहे हैं, वो तो जो ओपोजिशन वाले वो तो जोड़ ही रहे हैं। ऑपोजिशन जोड़ रही है, बीजेपी नहीं जोड़ रही हाँ, बीजेपी नहीं जोड़ रही है। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हिंदुओं के लिए एक बड़ा उत्सव है ये, एक कहें कि एक और दिवाली है, जिस तरह से हिंदू सिखों के लिए, सबके लिए, हिंदू सिखों के लिए, सबके लिए है, जो भी धर्म है, जो अपना अपना है, कोई अपने अपने विचार है। एक पीछे हम सुबह सैर करते हैं ना पार्क में, वो आगे हम बौद्ध धर्म को मानते हैं। बौद्ध धर्म कहाँ से आया है, कहाँ से आया बौद्ध धर्म? जो सतयुग था वो तो पहले से है ना, बौद्ध धर्म तो बाद में ही आया। जिसको मर्जी मानो, लेकिन किसी को वो निखिद मत करो, हाँ भी ये नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। राम तो राम ही, भगवान तो भगवान ही है। बाबा गुरु नानक वो है, उन सब पूछते हैं, ਅਸੀਂ भी पूछते हैं, ਅਸੀਂ पंजाबी हैं, पाकिस्तान तो आए, इत्थे बस गए। मैं 68 साल हो गए, मैंने 68 साल का हो गया मैं, तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ जम्मे पले हैं। 45 साल मैंने 17 सेक्टर च हो गए। मैं वही कहना चाह रही थी, जिस तरह से हम कह रहे हैं कि सबके लिए उत्सव का त्योहार है, हिंदुओं के लिए खासकर, क्योंकि शायद उनके धर्म के लिए है। हाँ, ये नहीं लेकिन हिंदुओं के लिए नहीं है, सबके लिए है। लेकिन जो हिंदुओं के बड़े धर्म गुरु हैं, शंकराचार्य जो हैं, हम कहेंगे, उन्होंने भी ये कहा है कि हम इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ये एक प्रक्रिया के तहत नहीं है और इसे राजनीतिक रंग दिया गया है। और तो हो सकता है, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी सोच है, क्यों नहीं हो रहे, क्या पता किसी ने कुछ बोल दिया हो, तुम मत जाओ, कुछ ये साइड पे आ जाएंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन आपको लगता है कि आम जनता के लिए एक अच्छा कदम? बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छा कदम है। तो आप जाएंगे? मैंने 14 साल राम का रोल किया, रामलीला करता था मैं। फिर तो मतलब आपके लिए तो ये सच में एक खुशी का पल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो लड़के हमारे साथ रामलीला करते थे, सब इकट्ठे हो जाते हैं। हम लोग रामलीला खत्म होती थी, कहीं ना कहीं चले जाना। अभी हमारे टगोर में फंक्शन होता है, हमारे हैं उस्ताद जी, वो करते रहते हैं कोई ना कोई प्रोग्राम। मतलब खास कर कहेंगे आप तो काफी खुश हैं। हाँ, हम तो खुश है, सारी जनता खुश है जी, सब जनता खुश है, मैं नहीं खुश, सब जनता खुश है। तो आज हमने बात की कि राम मंदिर के निर्माण और उसके उद्घाटन पर लोगों में कैसा उत्साह है। कुछ लोग इसे वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है और लोग राम नाम जप रहे हैं और कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल ये उद्घाटन होना ही था, तो आज क्यों नहीं। तो शायद जो राम भक्त हैं उनमें ये उत्साह दिखेगा ही, चाहे कल इसका उद्घाटन होता, चाहे आज इसका उद्घाटन होता। लेकिन फिर भी भारत की राजनीति हमेशा से ऐसी ही रही है, धर्म के साथ कभी ना कभी इसे जोड़ ही दिया जाता है। अब ये वोट बैंक की राजनीति कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लगती है और कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि ये सिर्फ धर्म के नाम पर हो रहा है। लेकिन देखना होगा कि अगर ये वोट बैंक की राजनीति है तो क्या इसका फायदा बीजेपी को 2024 में होगा या फिर नहीं। इस पर आपके क्या विचार हैं वो भी हमें जरूर बताइएगा और इसके साथ ही आप हमें अपना फीडबैक info@justbroadcasting.com पर मेल भेज कर देना ना भूलिएगा। साथ ही आप मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।